बातें याद रखना। पहली बात, कभी भी पाप मत होने देना। यदि पाप हो रहा है तो उस पाप को रोको, वरना तुम महापाप कर रहे हो। वही सब ज्ञान की बातें कहते हैं जो उन्हें भीष्म पितामह द्वारा कही गई थी। और उसके बाद पांचों पांडव अपना सब कुछ छोड़कर चले जाते हैं स्वर्गारोहण के लिए द्रौपदी के साथ। उसके बाद परीक्षित जी राजपाट संभालने लगे। बड़े अच्छे से राजपाट संभाल रहे हैं, अपनी प्रजा का हाल चाल जानने निकलते हैं एक दिन। तो महाराज उन्होंने उसके कुछ देर पहले खजाने की सफाई करवाई थी। तो उस खजाने में से एक बहुत सुंदर मुकुट निकला था, और वो मुकुट था जरासंध का, कंस के ससुर का। तो मुकुट इतना अच्छा लगता है कि उस मुकुट को वो अपने शीश पर धारण कर लेते हैं। प्रजा का हाल जानने निकले हैं। अब जैसे ही प्रजा का हाल जानने निकलते हैं, सबसे पूछ रहे हैं, तो वहीं पर कौशिकी नदी के तट पर एक बैल बैठा हुआ है जिसका मात्र एक पैर है। तो वहां पर वो बैल जो है वो धर्म के रूप में है। तो उसी जगह पर पृथ्वी देवी आती है गौ माता के रूप में, आकर के बैल रूपी धर्म को देखकर रोने लगी। तो देख करके बैल रूपी धर्म कहते हैं, आप कहीं इसलिए तो नहीं रो रही कि मेरा एक पैर है? तो पृथ्वी देवी कहती है, नहीं, ये कारण तो है ही, पर मैं इसलिए दुखी हूं क्योंकि जब से भगवान उनके धाम को गए हैं तब से मेरे ऊपर अत्याचार बढ़ गए हैं। बुराइयों का राज है, सब अत्याचार करते रहते हैं। तो इस तरह से पृथ्वी देवी अपना दुख बांट रही है बैल रूपी धर्म से। वो गौ माता के रूप में आई है। तो ये एक काला सा बहुत विशाल व्यक्ति देखता है और आकर के गौरूपी पृथ्वी देवी और बैल रूपी धर्म को मारने लगता है जोर जोर से। वो चाहता है कि जो बैल का एक पैर है वो भी टूट जाए। तो राजा परीक्षित जी की नजर पड़ती है, दौड़े दौड़े आते हैं, उसको रोकते हैं, कहते हैं, कौन हो तुम, क्या कर रहे हो, ये तुम्हारा नाम क्या है? तब वो कहता है, मेरा नाम कलयुग है, कलयुग हूं। तो परीक्षित जी कहते हैं, उस बैल को क्यों परेशान कर रहे हो? कुछ नहीं कह रहा है। तो परीक्षित जी क्रोध में आकर के उसको मारने जाते हैं। तब कलयुग उनकी शरणागत हो जाता है, और जो शरण में आ जाए उसको कभी मारना नहीं चाहिए। तो शरणागत को मारना पाप समझकर वो उसे छोड़ देते हैं। उससे कहते हैं, पर आज के बाद मेरे राज्य में दिख मत जाना, तुरंत मेरे राज्य से बाहर जाओ। कलयुग कहता है, हर जगह तो आपका राज्य, यहां पर जाओ, जगह दीजिए। तो वो कहते हैं, ठीक है, तुम एक काम करो, मैं तुम्हें कुछ जगह देता हूं। झूठ, जुआ, मदिरा पान और पद स्त्री गम, 4 जगह हैं जहां पर तुम रह सकते हो। कलयुग कहता है, मैं इतना विशाल हूं, अरे बस 4 स्थानों से मेरा क्या होगा, एक स्थान और बढ़ा दीजिए। तो परीक्षित जी कहते हैं, ठीक है। तब वो कहते हैं, स्वर्ण में तुम रह सकते हो। अब महाराज स्वर्ण कैसा? जो बुरे कर्मों के द्वारा आपने कमाया वैसा स्वर्ण। तो कहते हैं, इन 5 चीजों में तुम रह सकते हो। तब जैसे ही स्वर्ण सुना तो कलयुग जाता है, और राजा परीक्षित जी ने जो मुकुट धारण करा है उस मुकुट में जाकर के विराजमान हो गए। राजा परीक्षित जी बहुत अच्छे राजा हैं, तो इसलिए उन्होंने इतने अच्छे कर्म करे हैं, तो कलयुग का असर इतने जल्दी उन पर नहीं पड़ा। और कलयुग का वर्णन बहुत अच्छे से सुखदेव जी ने करा है, बड़ी बारीकी के साथ करा है, और वो आज सत्य साबित हो रहा है। उनके हिसाब से कलयुग 3102 ईसा पूर्व में आ चुका है, जिसमें धर्म मात्र 1/4 अंश रहेगा। व्यक्ति जो है वो बहुत कम विश्वास रखेगा, एक दूसरे से स्वार्थवश प्रेम करेगा। और जब कलयुग का अंत निकट आएगा, ब्रह्म पुराण के अनुसार जब कलयुग का अंत निकट होगा, तब व्यक्ति की आयु मात्र 12 वर्ष की होगी, मात्र 12 वर्ष की। और कलयुग की उम्र है, देखिए सभी की उम्र होती है, तो कलयुग की भी एक उम्र है।
कलयुग को कहा जाता है कि वो 4,32,000 वर्ष का है, जिसमें से अभी 4,27,000 वर्ष बचे हैं। तो इतने वर्ष अभी कलयुग रहने वाला है। तो इस तरह से उन्होंने वर्णन करा है। और देखिए, जैसा मैंने कल भी कहा था, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा। तो वो कहते हैं कलयुग से कि अब इन 5 जगह पर ही निवास करना। तो परीक्षित जी के मुकुट पे विराजमान हो गया है। अब धीरे धीरे परीक्षित जी को उसका असर महसूस हो रहा है, गुस्सा करने लगे हैं, क्रोधित होने लगे हैं। तो ऐसे ही एक दिन, कई दिनों बाद परीक्षित जी शिकार खेलने गए। तो उनकी प्रजा से हालचाल पूछते हैं, शिकार खेलने जाते हैं। तो जहां पर उनके सैनिक उनके साथ थे, उनसे वो छूट जाते हैं, गलत रास्ते पर चले जाते हैं, भटक जाते हैं। तो परीक्षित जी, उन्हें बहुत ज्यादा भूख लग रही है, प्यास लग रही है, व्याकुल हो चुके हैं, इतने ज्यादा परेशान हो गए हैं कि बस कहीं से उन्हें जल्दी से जल मिल जाए। तो उनकी नजर पड़ती है, वहां पर एक ऋषि का आश्रम था, सौमिक ऋषि का आश्रम। तो सौमिक ऋषि के आश्रम में जाते हैं। वहां पर सौमिक ऋषि तपस्या में लीन है, कई वर्षों की तपस्या में लीन है। उन्हें बिल्कुल पता नहीं चलता कि राजा आए हुए, वो भी राजा परीक्षित आए हैं। तो वो तो नेत्र बंद करे तपस्या में लीन है। अब परीक्षित जी के ऊपर देखिए, कलयुग का असर तो होगा, इसलिए परीक्षित जी को क्रोध आने लगा है। कई बार आवाज देते हैं पर सुनते ही नहीं है। तो ये देख करके परीक्षित जी को क्रोध आता है, इतना क्रोध आता है, इधर से उधर घूमने लगे हैं, सौमिक ऋषि के आसपास घूम रहे हैं। कहते हैं ये क्या बात हुई, अरे मैं ठहरा राजा, और राजा होते हुए भी अपने नेत्र बंद करे। यहाँ पर मुझे भूख लग रही है, प्यास लग रही है, कुछ तो दे दो। बार बार कह रहे हैं पर वो नहीं सुनते। तब ये देख करके परीक्षित जी क्रोधित होते हैं। तो वहीं आश्रम के बाहर एक मरा हुआ सर्प पड़ा था, वो सर्प को उठाते हैं और सौमिक ऋषि के गले में डाल देते। वहां से आकर अब उनका एक शिष्य देखता है कि उनके गले में एक मरा हुआ सर्प पड़ा है। ये देख करके दौड़ा दौड़ा जाता है सौमिक ऋषि के पुत्र के पास, जिनका नाम श्रृंगी है। तो श्रृंगी के पास जाकर के कहता है, अरे जल्दी चलो, किसी ने तुम्हारे पिता के गले में मरा हुआ सर्प डाल दिया। तो श्रृंगी दौड़े दौड़े आते हैं, घबरा रहे हैं, रास्ते में सोच रहे हैं, क्रोधित हो रहे हैं कि कौन है जिसने धर्म की मर्यादा को लांघ दिया। तो जाते हैं नदी के तट पर, जाकर के जल को हाथ में लेते हैं और क्रोध में आकर के श्राप देते हैं कि जिस किसी ने भी धर्म की मर्यादा को लांघा है, आज से 7वें दिन मेरे द्वारा भेजा हुआ तक्षक नाग उसे डस लेगा और उसकी मृत्यु होगी। और वो और कोई नहीं, परीक्षित जी, जिन्हें श्राप मिला। फिर दौड़े दौड़े श्रृंगी आते हैं तो सच में पिता के गले में मरा हुआ सर्प, रोने लगते हैं देख करके। तो जैसे ही सौमिक ऋषि को उनकी आवाज आती है रोने की, तुरंत नेत्र खोलते हैं, वो जो गले में मरा हुआ सर्प था उसे फेंक दिया। रो क्यों रहे हो, तो पूरी बातें बताते हैं। ये सुनकर सौमिक ऋषि कहते हैं, तुमने क्या कर दिया, अरे वो राजा है और राजा को देवता के समान कहा गया है और तुमने उन्हें श्राप दे दिया। श्राप तो दे दिया है, श्राप दे दिया है मतलब श्राप का असर होगा। तो ये देख करके सौमिक ऋषि कहते हैं, श्राप मिल गया, मैं भी कुछ नहीं कर सकता। कहते अब जिसको श्राप मिला है उसको बताना भी तो पड़ेगा, उसे श्राप मिल गया है। तो अपने शिष्य को भेजते हैं, जाकर के परीक्षित जी से कहो उन्हें श्राप मिल चुका है। तो शिष्य जाता है, बताता है, पूरा घटनाक्रम सुनाता है। परीक्षित जी से कहता है, आपको श्राप मिला है, आज से 7वें दिन आपकी मृत्यु होगी। तक्षक नाग आएगा, आपको डसेगा, जिससे आपकी मृत्यु होगी। तो परीक्षित जी जैसे ही सुनते हैं, अपना सब कुछ छोड़ दिया, सारा राजपाट अपने बच्चों को, अपनी बीवी को सौंप करके निकल पड़े ईश्वर की खोज में। कहते अब मेरे जीवन में मात्र 7 दिन है, अब इन 7 दिनों में मैं मोक्ष को प्राप्त करना चाहता हूं। तो जाते हैं
तो जाकर के बैठते हैं। तो वहां पर कई संत आए थे, तीर्थ स्थल है, कई संत आए हैं अपने शिष्यों के साथ भ्रमण करने। तब वो संतों से पूछते हैं कि आपके पास क्या कोई ऐसा उपाय है कि जिसको करने से व्यक्ति को मोक्ष मिले? तो कहते हमारे पास तो नहीं है। तो नजर पड़ती है वहां से शुकदेव जी आ रहे थे, मात्र 16 वर्षीय हैं। तो शुकदेव जी को देखकर सभी खड़े होते हैं, राजा परीक्षित जी भी खड़े होते हैं। संत कहते हैं तुम्हारी हर समस्या का समाधान शुकदेव जी कर देंगे। तब शुकदेव जी सब कुछ बताते हैं परीक्षित जी। तो शुकदेव जी सोचते हैं देखा जाए तो ये हैं ईश्वर के छोटे भाई, तो इसलिए इन्हें कथा तो सुनाना पड़ेगा। तो शुकदेव जी कहते हैं ठीक है, आप चिंता मत कीजिए, मेरे साथ बैठिए, मैं आपको कुछ बातें बताता हूँ। तब शुकदेव जी और राजा परीक्षित जी बैठते हैं। फिर शुकदेव जी राजा परीक्षित जी को जो ग्रंथ सुनाते हैं वही श्रीमद् भागवत महापुराण के नाम से प्रसिद्ध है। अब महाराज आगे की कथा हम जो श्रवण करने वाले हैं वो शुकदेव जी के मुख से श्रवण करेंगे। तो बोलिए शुकदेव मुनि महाराज की। तो महाराज अब राजा परीक्षित जी कहते हैं कि मुझे आप ये बताइए कि भगवान ने जो बरहा अवतार धारण करा था, हमने कुछ देर पहले सुना था भगवान का दूसरा अवतार था बरहा अवतार, तो भगवान ने बरहा अवतार धारण क्यों करा था? तो शुकदेव जी कहते हैं कि दिति के 2 पुत्र थे, ठीक है। दिति जो थी वो कश्यप मुनि से विवाह करती है, कश्यप मुनि से विवाह होता है। कश्यप मुनि बहुत अच्छे व्यक्ति हैं। तो जो दिति है वो एक दिन संध्या के समय कश्यप मुनि से जाकर के कहती हैं, संतान प्राप्ति की इच्छा से जाती है, गोधूली वेला का वक्त है। तो ये देख करके कश्यप मुनि मना कर देते हैं, कहते हैं ये समय उचित नहीं है, इस समय शिव जी के भूत प्रेत बेताल गण घूमते रहते हैं, इसलिए ये समय ठीक नहीं है। पर दिति जिद करती हैं, तो ना चाहते हुए भी उनकी जिद को वो मानते हैं। फिर पुनः स्नान करके ध्यान में बैठते। लेकिन दिति को अपनी गलती का एहसास होता है, तो जाकर के कश्यप मुनि से क्षमा मांगती हैं। कहती हैं हमारी जो संतान होगी उस पर इसका असर ना पड़े। कश्यप मुनि कहते हैं वो असर तो पड़ेगा, हमारी 2 संतान होंगी और दोनों ही अधर्मी होंगी। दिति कहती है मेरे आपको सजा देना है, मुझे दीजिए, होने वाले बालक को क्यों दे रहे हैं? बार बार प्रार्थना करती हैं। तब उनकी प्रार्थना मान करके कश्यप मुनि कहते हैं देखिए आपके जो दोनों पुत्र होंगे वो तो अधर्मी ही होंगे, पर आपके जो पुत्र का पुत्र होगा जिसका नाम प्रहलाद होगा उसको बचाने के लिए ईश्वर अवतार धारण करेगा। कहती हैं ठीक है। अब करीब 100 वर्षों तक दिति गर्भ धारण करती हैं। फिर 2 पुत्र जन्म लेते हैं। फिर उनका नाम कश्यप मुनि हिरणाक्ष और हिरण्यकश्यप रखते हैं। जैसा उन्होंने कहा था वैसा ही होता है। दोनों बड़े ही अधर्मी होते हैं, ईश्वर से चिढ़ते हैं, बिल्कुल विश्वास नहीं करते। तो जो हिरणाक्ष एक दिन ईश्वर को ललकारने के लिए जाता है, कहता है आज तो उस विष्णु का वध करके आऊंगा। तो उस समय भगवान बराह का रूप धारण करके पृथ्वी को पाताल लोक से ऊपर लाने गए थे। नारद जी से भेंट होती है। तो हिरणाक्ष नारद जी से कहता है कि बताओ तुम्हारे वो विष्णु कहां पर है, आज बड़ा मन कर रहा है उनका वध करने का। नारद जी मन में सोच रहे इतना अहम किस बात का है। कहते हैं ठीक है, यदि इतनी भेंट करने की इच्छा है तो भगवान पाताल लोक में गए हैं पृथ्वी को ऊपर लाने, जाओ जाकर के दर्शन कर लो। तो हिरणाक्ष जाता है। तो भगवान सच में सूकर का रूप धारण किए हैं, पृथ्वी को ऊपर ला रहे हैं। तब हिरणाक्ष ठाकुर जी को मतलब विष्णु जी को ललकारता है, कहता है अरे हिम्मत हो तो मुझसे लड़ो, ये क्या कर रहे हो। तो भगवान पहले तो अनसुनी कर देते हैं, पर जब बार बार एक ही बात कही जाती है तब भगवान को भी क्रोध आता है और क्रोध में आकर के वो हिरणाक्ष का वध कर देते हैं। इस तरह से वो बराह अवतार धारण करते हैं।
अब महाराज यहाँ पर ब्रह्मा जी षष्ठी का निर्माण कर रहे हैं, पर अब कुछ भी सफल नहीं हो रहा है। तब वो भगवान विष्णु से प्रार्थना करते हैं। फिर उसके बाद वो एक रचना करते हैं। एक हिस्से से स्वयंभू मनु अर्थात मनुष्य की रचना करते हैं और दूसरे हिस्से से सतरूपा यानी स्त्री की रचना करते हैं और उनसे कहते हैं आप जाइए और इस पृथ्वी को आगे बढ़ाइए। तब वो आते हैं, उनके 2 पुत्र और 3 पुत्रियां होती हैं। 2 पुत्र उत्तानपाद और प्रियवत और 3 पुत्रियां देहूति, प्रस्तुति और आहुति। तो जिसमें से उत्तानपाद आगे चलकर राजा बनता है, जिनका विवाह सुनीति नामक कन्या से होता है। बड़ी सुंदर सुशील है, लेकिन कोई संतान की प्राप्ति नहीं हो रही है, संतान प्राप्ति नहीं होती है, तो इसलिए वो दूसरा विवाह करते हैं सुरुचि नामक कन्या से। अब महाराज सुरुचि बहुत सुंदर दिखती है, इतनी सुंदर दिखती है कि राजा अपना सब कुछ भूल गए हैं, सुनीति के बारे में सोचना ही छोड़ दिया है, केवल और केवल सुरुचि के बारे में सोचते रहते हैं, सुरुचि के आगे पीछे घूमते रहते हैं। अब योग की बात देखिए, भगवान का खेल। यहाँ पर सुरुचि भी गर्भवती होती है और सुनीति भी गर्भवती होती है। तो सुरुचि से जो पुत्र जन्म लेते हैं उनका नाम उत्तम रखा जाता है और सुनीति से जो पुत्र जन्म लेते हैं उनका नाम ध्रुव रखा जाता है। अब देखिए उत्तम उत्तानपाद को बहुत प्रिय है कि सुरुचि के पुत्र हैं। तो ऐसे ही एक दिन की बात है कि राजा कहीं बाहर से आए थे, आकर बैठे हैं, तो उनकी गोद में उत्तम बैठे हैं। ये सब ध्रुव जी देख रहे हैं, स्वाभाविक है, उनका भी मन है गोद में बैठने का। तो आकर के कहते हैं पिताजी मुझे भी गोद में बिठा लो। तो ये देख करके जो सुरुचि है, मतलब उनकी जो दूसरी पत्नी है, तो बड़ा घमंड है कि राजा मुझसे बहुत प्रेम करते हैं, मेरी बात सुनते हैं। तो राजा तो कुछ नहीं बोले, सुरुचि कहती है यदि इतना ही शौक है ना राजा की गोद में बैठने का, तो मेरे गर्भ से जन्म लेकर बताओ। ध्रुव जी सुन रहे। सुरुचि कहती है ऐसे तो नहीं बैठ सकते, अरे मैं राजा के बहुत प्रिय हूं, इतना विष्णु विष्णु करते हो, तो इसलिए मेरे गर्भ से जन्म लो, फिर राजा की गोद में बैठना। और कई बुरा भला कहती है। तब ध्रुव जी रोते रोते आते हैं, आकर के अपनी माता को सब बात बताते हैं। तब सुनीति कहती है कि देखो, यदि अब तुम्हारे दुखों को कोई दूर कर सकता है तो वो है ईश्वर, क्योंकि अब तुम्हारे पिता जो हैं वो केवल और केवल सुरुचि के बारे में सोचते हैं। अब वो सोचते रहते हैं कि विष्णु है कौन, आधी रात में सोच रहे हैं। माता ने तो कह दिया कि विष्णु से प्रार्थना करो, लेकिन ये है कौन? तो आधी रात में ही विष्णु जी को खोजने निकल पड़े हैं, वन में जाकर के खोज रहे हैं। अब जैसे ये भगवान देखते हैं छोटा सा बालक है, वो उनको ढूंढने के लिए निकल चुका है, तो देखकर भगवान कहते हैं छोटा बालक है, कहाँ तपस्या करेगा। तो इसलिए वो सोचते हैं कुछ तो करना पड़ेगा। तो नारद जी को भेजते हैं, कहते हैं नारद जाओ उस बालक को समझाओ, घर भेजो। नारद जी आते हैं, ध्रुव जी ढूंढ रहे हैं कहाँ पर है विष्णु। नारद जी का आना होता है। नारद जी कहते हैं तुम ध्रुव हो? कहते हैं हाँ, आप कौन? नारद जी कहते हैं मेरा नाम नारद है, जिस विष्णु को तुम ढूंढ रहे हो ना, उन्हीं ने मुझे भेजा। उन्होंने कहा है तुम्हें वापस घर पहुंचा दो। ध्रुव जी कहते हैं नहीं, मैं तो खोज में निकला हूं, आज तो मैं विष्णु को खोज कर रहूंगा कौन है, क्योंकि मैं जानता हूं मेरी समस्या का हल केवल और केवल उनके पास है। नारद जी कहते हैं देखो तुम छोटे हो, नहीं कर सकते हो तपस्या भी, ये जंगल में कहाँ रहोगे। ध्रुव जी कहते हैं नहीं, मुझे तो विष्णु चाहिए। वो कहते हैं कि अरे वो विष्णु जी बहुत दूर रहते हैं, क्षीर सागर के पार, तुम नहीं जा सकते वहां पर। तो ध्रुव जी कहते हैं देखिए
मैं नहीं जा सकता पर वो तो मुझसे मिलने आ सकते हैं, इसीलिए आना तो उनको पड़ेगा। नारद जी कहते हैं ठीक है। नारद जी कहते हैं अच्छा एक काम करो, इतने जल्दी तो भगवान प्राप्त नहीं होंगे, मैं तुम्हें एक मंत्र देता हूँ, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इस मंत्र का जाप करो, रोज जाप करो तो तुम्हें ईश्वर की प्राप्ति होगी। तो ध्रुव जी 7 दिनों तक इस मंत्र का जाप कर रहे हैं। आइए हम सभी भी करते हैं, शायद भगवान हमें मिले। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। देखिए जो जो ईश्वर को प्राप्त करना चाहते हैं सभी को मिलकर गाना है। ओम नमो